सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, ऑफिस हो चुका है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर पर। तो आज मैंने ऐसे ही जो सुबह मैंने जो रिकॉर्ड किया था, तो मैंने अपनी एक फुटेज राम को भेजा था। राम मेरा फ्रेंड, तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, जरा -6 के ऊपर भी बात करके देख, -6 dB को सेट करके देख अपने रिसीवर के ऊपर कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। क्योंकि हेलमेट के ऊपर जब बात कर रहा हूँ तो शायद बाइक के इंजन का जो नॉइज़ है वो मेरी आवाज़ को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा उसको लगा। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो इस वक्त मैंने अपने रिसीवर को -6 dB के ऊपर सेट किया है और वापस मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। अपने माइक को अपने हेलमेट के अंदर डालूँगा और फिर अपन बात करेंगे। ओके, तो मैंने अपने माइक को सेट कर लिया है अपने हेलमेट पर और चलिए फिर चलते हैं वापस घर की तरफ। थोड़ा सा लेट हो गया सेट करने में, क्योंकि माइक जो है वो सही से फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने स्टार्ट कर लिया है अपना बाइक और अब चलते हैं वापस घर की तरफ और देखते हैं कि ऑडियो की क्वालिटी कैसे आती है। आज वैसे अम्बेडकर जयंती है और जो पूरा मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। तो जो कॉलेज कैंपस में भी आज बच्चे बहुत कम आए हुए थे और इवन रोड पे भी काफ़ी सन्नाटा है और भाई साहब बेकार मतलब गाड़ी कहीं से घुसा रहे हैं। तो यही बात मैं सुबह भी कर रहा था कि लोग कैसे भी, किधर से भी, कहाँ से भी बस गाड़ी घुसाना है। तो आप इंडिया में सिविक सेंस की बात कर ही नहीं सकते कि भैया यहाँ पे कोई सिविक सेंस है, बिकॉज सिविक सेंस स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ। सो इट लुक्स वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया व्हेन यू कमेंट ऑन सम पोस्ट। बट चलिए, सिविक सेंस की बात तो हमने सुबह में कर ली, तो अभी सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑडियो को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी आवाज़, मेरी जो आवाज़ है वो किस तरीके से आपको सुनाई देती है। बहुत रोड खाली है यार, मज़ा आता है। रोज़ अगर ऐसा ही रोड रहे तो कितना मज़ा आएगा। बेकार मतलब का कोई टेंशन नहीं, सब गुडी गुडी। और मेरा जो कैमरा है ये DJI का, इसका जो मैग्नेटिक माउंट है उसमें एक बॉल लगा हुआ है। तो जब भी कोई जर्क आता है तो वो बॉल अपने आप कैमरे को नीचे की तरफ कर देता है। तो इस कारण से आई ऑलवेज हैव टू सेट द कैमरा टू फिक्स द एंगल। तो ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है साहब। तो जब से मैंने बाइक लिया है तब से मैं सोच रहा हूँ कहीं जाने का, कहीं घूमने का। इवन मैंने प्लान भी किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने ये डिस्कशन किया था कि भाई अब ना मेरे को घूमने का है और घूमने के लिए मुझे चाहिए छुट्टी, और छुट्टी मुझे आती है वीकेंड पे। लेकिन जब से प्रीति का क्लाउड किचन शुरू हुआ है तब से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ कि ऑफिस से घर जाने के बाद इतने सारे उसके जो डिलीवरीज होते हैं, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, वो मुझे ही करने पड़ते हैं। बिकॉज राइट नाउ शी इज़ इन हर स्टार्टिंग फेज। तो सिंपली अगर कोई मिल गया अभी हमें डिलीवरी बॉय तो बढ़िया है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक मुझे ही उसके लिए डिलीवरीज करनी पड़ रही हैं। तो बस यही एक रीज़न है जहाँ पर मैं घूम नहीं पा रहा हूँ। बट आई एम श्योर कि ये 2-3 महीने का लैग है, 2-3 महीने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी चीज़ें। तो फिर कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं हम। -6 dB और -12 dB, ये जो दो मोड्स दिए हैं, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ इस जानने के लिए कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जब मैंने सुबह वाली वीडियोस को देखा और इवन कल वाली वीडियो को भी जब मैंने देखा, जब मैं बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था और सिर्फ टेस्ट कर रहा था, तब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और थोड़ी सी बात करते हैं YZD एडवेंचर के बारे में, क्योंकि इस बाइक को लेने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और कहीं ना कहीं मुझे एक डाउट भी था कि
मैं एसडी एडवेंचर ले रहा हूँ कहीं मुझे निराश तो नहीं करेगा, क्योंकि व्हेन यू आर स्पेंडिंग अराउंड 2.55 लाख on a bike which is very dicey in Indian market. Dicey in terms of the service, dicey in terms of the network and the paths obviously, but I have never faced any problem so far. और रही बात इसके माइलेज की, तो मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे कि माइलेज बहुत कम है, सो फार आई एम गेटिंग अराउंड 28 to 30 kmpl, तो 28 से 30 kmpl इज़ नॉट अ बैड माइलेज फॉर अ बाइक लाइक दिस इन द स्टार्टिंग फेज, क्योंकि अभी अभी इसको मैंने लिया है 1 महीना, और 1 महीना में इसको कम से कम मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700-800 किलोमीटर ही चलाया है। इसकी तो पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो 28-30 किलोमीटर का एवरेज इज़ नॉट अ बैड डील। अब मैं एक बार मैं गया था इसमें, मैंने हाँ कुछ चीज़ें मैंने इसमें एसेसरीज़ भी लगवाई हैं, तो मैं गया था करोल बाग एसेसरीज़ लगवाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। अब धोखा क्यों किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ अगले 30 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे लगा है जाम, और ये जाम लगा है ये बस वाले भैयों की तरफ की वजह से, क्योंकि ये लोग कहीं भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बस पैसेंजर्स को बैठाना है। एंड पुलिस को ये चीज़ देखनी चाहिए, पता है, पुलिस को ये चीज़ सीरियसली देखनी चाहिए कि एक्सप्रेसवे पर कोई भी कहीं भी अगर बस खड़ी करता है या साइड में गाड़ी खड़ी कर देता है, तो इट इज़ नॉट ओनली देयर लाइबिलिटी, इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पुलिस ऑल्सो, जो कि पुलिस पास में रहती है, पुलिस एकदम पास में रहती है। तो ठीक है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बात उसी बात पे आ जाती है कि सिविक सेंस, और सिविक सेंस स्टार्ट होता है खुद से। बात सिर्फ इतनी है कि आपको खुद को सेफ रखना है और कुछ नहीं, राइट। तो चलिए, हाँ, मैं आपको बता रहा था एसडी एडवेंचर पे मैंने क्या क्या एसेसरीज़ लगाई हैं। तो फ़िलहाल पिछले जब से मैंने बाइक लिया है तब से इस पर मैंने कम से कम 12-15 हज़ार रुपये खर्च किए हैं। अब ये 12-15 हज़ार जो है वो मैंने काय पे खर्च किए हैं। और फॉर द रिकॉर्ड मैं बता दूं कि इस वक्त जो बाइक है वो 85 की स्पीड पे चल रही है, 6th गियर में 85 की स्पीड पे चला रहा हूँ मैं। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि बाइक का जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरीके से निकल कर आ रहा है -6 dB पर। तो इसमें मैंने लगाए हैं वाइज़र एक्सटेंडर, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो है 5'9", और मुझे लगा कि यार थोड़ा सा वाइज़र को और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वाइज़र एक्सटेंडर लगाया है। और इसके बाद इसमें मैंने लगवाए हैं नकल गार्ड, क्योंकि नकल गार्ड इज़ मस्ट। आपके पास नकल गार्ड होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पास कोई भी बाइक क्यों ना हो, आपको ग्लव्स और नकल गार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग साइड से कट मार कर एकदम सटा कर बाइक्स निकालते हैं या ऑटो या कोई भी गाड़ी निकालते हैं, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने लगाया है रेडिएटर गार्ड, क्योंकि एसडी का जो रेडिएटर प्रोटेक्टर है वो नीचे की तरफ है रेडिएटर, तो उसका जो गार्ड था वो काफ़ी पतला गार्ड था, तो मैंने रेडिएटर गार्ड लगाया है। मैं वो फुटेज भी डाल दूंगा इसमें, देख लीजिए। मेरे ठीक सामने वैगनार को एक भाई साहब ने, जिसके टी शर्ट पे लिखा है BDSM, बताइए, ठीक सामने एक स्कूटी वाले भाई साहब ने वैगनार को एकदम साइड से कट किया है, और गलती से अगर वैगनार वाले ने स्पीड बढ़ा दिया होता तो ये भाई साहब अभी उसके चक्के के नीचे होते हैं। ये BDSM भाई साहब वाले उसके चक्के के नीचे होते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। खैर, तो हाँ, तो एक हो गया नकल गार्ड, एक हो गया वाइज़र एक्सटेंडर, तीसरा हो गया रेडिएटर गार्ड, चौथा हो गया हेडलाइट ग्रिल। अब हेडलाइट ग्रिल मैंने क्यों लगवाया है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कहीं ऑफ रोड पे जाता हूँ तो जो कंकर पत्थर हैं वो कहीं बाइक के लाइट्स को डैमेज ना कर दे, इस कारण से मैंने जो है हेडलाइट ग्रिल लगाया है।
और फिर मैंने लगाया है आ, 1 2 3 4, हाँ, टॉप रैक लगाया है मैंने। और टॉप रैक के ऊपर मैंने एक बैग लगाया है। अब वो बैग क्यों लगाया है, क्योंकि नकल गार्ड लगाने के बाद मेरे पास कोई जगह नहीं बच रही थी, तो एक बहुत छोटू सा क्यूटू सा एक बैग मुझे दिखा एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 600 ओनली। तो मैंने वो बैग लगाया, पीछे की तरफ इंस्टॉल किया है, आपको दिख जाएगा मेरी किसी वीडियो में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐसी चीज़ लगाई। और हाँ, मैंने जो बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब मैंने बाइक लिया तो उसके बाइक लेने के पहले जब मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था YesD एडवेंचर के बारे में कि एसेसरीज़ क्या क्या हैं, किस तरीके से इसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यूट्यूब पर एक बड़ा फेमस पेज है करोल बाग के एक बंदे का, जिसने YesD एडवेंचर के ऊपर काफ़ी काम किया, मतलब उसने अपने वीडियोस में काफ़ी अच्छा दिखाया है। तो मैं ब्लाइंडली चला गया करोल बाग के उस बंदे के पास, मैं चला गया, और काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उसके। आई थिंक उसके 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर तो हैं ही हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं चला गया बिकॉज़ उसने कम से कम 8-10 YesD एडवेंचर के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया था, और उसको बारे में दिखाया था उसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो काम उसने किया था। तो मैं चला गया, एंड व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हेन आई जस्ट आस्क्ड हिम द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेसरीज़, तो उस भाई साहब ने क्या किया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुछ वीडियोस निकाल के मेरे सामने रख दिया। ये भाई साहब ये कुछ वीडियोस हैं, आप देख लो, आपको क्या क्या लगवाना है आप मुझे बता दो। और जब उसने मुझे बजट बताया तो उसने मुझे बोला 45,000 रुपीज़, अराउंड 45,000 रुपीज़, एंड आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। मैंने बोला भाई 45,000, मतलब कुछ भी बोल रहा है भाई। खैर, अब क्योंकि मैं चला गया था वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पे कुछ काम कराया जो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तो मैंने वहाँ 10,000 का काम कराया। अब इस 10,000 में मैंने नकल गार्ड्स लगवाए अपने, मैंने इस 10,000 में जो क्रैश गार्ड है, मैंने क्रैश गार्ड लगवाया, और भी कुछ चीज़ें मैंने इन 10,000 में लगवाई, ठीक है, विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे नहीं लगानी थी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम ब्रांड में जाके नकल गार्ड लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो जगह फ़ोन भी किया था कि नकल गार्ड कितने का आ रहा है, तो उस भाई साहब ने मुझे बताया 12,000 का नकल गार्ड है। तो मैंने बोला भाई माफ़ करो, मुझे 12,000 का नकल गार्ड नहीं चाहिए। और ये जो मैंने नकल गार्ड लगाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे नकल गार्ड है। ज़रूरी नहीं कि अगर कुछ चीज़ें लोकल हों तो वो अच्छी नहीं होती, राइट। तो मैंने काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैंने इसके पहले करिश्मा के ऊपर भी नकल गार्ड इंस्टॉल करवाया था, तो तब भी मैंने काफ़ी सर्च करके, खैर करिश्मा के ऊपर तो मैंने पूरा इंडिया किया है, तो कुछ चीज़ें मैंने हैदराबाद में, कुछ चीज़ें मैंने पुणे में, कुछ चीज़ें मैंने गांधीनगर में, कुछ चीज़ें मैंने कहीं और, तो ऐसे मैंने उसके ऊपर काम कराया था, जहाँ जो पसंद आ गया। मुझे याद है करिश्मा के ऊपर मैंने जो पेंट कराया था वो मैंने जयपुर में कराया था। तो खैर, तो ये कुछ चीज़ें मैंने लगाया वहाँ 10,000 रुपये में, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तब तक मुझे प्राइस का अंदाज़ा नहीं था। फिर एवं ही मुझे एक्सिस का जो ये हेलमेट मैंने पहन रखा है, इसका वाइज़र मुझे चाहिए था, क्योंकि इसका वाइज़र मतलब ख़राब हो गया था, तो मुझे इसका वाइज़र चाहिए था। तो वाइज़र के लिए मैंने बस सोचा कि अब मैं करोल बाग में हूँ ही, तो क्यों ना थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया जाए, करोल बाग के मार्केट को। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर द मार्केट, सो आई वेंट हियर एंड देयर, आई टॉक टू अ फ्यू shopkeepers regarding the visor of this particular helmet, but I was not able to get that. So in the meanwhile, मैंने ऐसे ही रैंडमली किसी से पूछा कि इसका जो हेडलाइट ग्रिल है और रेडिएटर ग्रिल है और कुछ चीज़ें वो कितने की आएंगी। तो उस भाई साहब ने मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग वाले प्राइस बताए। जो प्राइस पहले वाले बंदे ने मुझे कोट किया था, जिसको मैंने प्राइस ज़्यादा होने के कारण छोड़ दिया, वही उसने मुझे एकदम हाफ प्राइस के ऊपर मुझे बोला। तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। तो मैंने उसको बोला कि काम कर तो लगा दे। मैंने क्वालिटी देखी तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई तो लगा दे। और उसके बाद जब उसने वो लगा दिया तो फिर वही मैंने पूछा कि भाई एक बात बता कि ये जो चीज़ें लगी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रैश गार्ड, नकल गार्ड और ये जो कुछ चीज़ें लगी हैं, इसका प्राइस क्या होगा।
एंड मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक में था कि उस बंदे ने मुझे जो चीज़ें लगाई हैं हेवी प्राइस बता के, ज़्यादा प्राइस बता के, इस बंदे के पास वो सब चीज़ें काफ़ी कम में अवेलेबल थी। सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम क्वालिटी और उसके पास काफ़ी कम में अवेलेबल था। तो मुझे लगा कि यार आप हमेशा वो अच्छी चीज़ें देखकर आप नहीं जा सकते। तो उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए। ख़ैर कोई भी इंसान धोखा कितनी बार करेगा, एक ही बार तो करेगा ना, 10 बार तो कर नहीं सकता। और बाइक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपने हिसाब से, अपने पसंद से कराते हो काम इसमें। करिश्मा मैंने सेकंड हैंड लिया था पंजाब से, जब मैं एलपीयू में था। और उस करिश्मा के ऊपर मैंने लाखों खर्च कर दिए, क्योंकि मुझे उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना था, उसको मुझे अपने हिसाब से बनाना था। तो इसलिए मैंने करिश्मा के ऊपर काफ़ी पैसे खर्च कर दिए। अब बस वही बात इस बाइक के ऊपर भी है। तो कोई भी बंदा एक बार धोखा कर सकता है, वो हर बार धोखा नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं भी काफ़ी नया था मार्केट में, करोल बाग was a very new market for me. It was the very first time I was been to करोल बाग. It was the very first time जब मैं करोल बाग गया था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो बस यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये जो 12-13 हज़ार रुपये हैं, कोई बात नहीं, लगा दिया मैंने। तो अभी ये बाइक काफ़ी बढ़िया लग रही है। मैं आपको शायद फुटेज दिखाऊं अगर मुझे टाइम मिला बी रोल लेने का, तो क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास एक ही कैमरा है। और अभी मुझे इस बाइक में कराना है पीपीएफ। तो पीपीएफ के लिए भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि अगर मुझे कोई बंदा बढ़िया मिल जाए पीपीएफ के लिए। कल मुझे जाना था सेक्टर 62, जहाँ पर मैंने बाइक ली थी। तो वहीं से मुझे पीपीएफ उसके बगल में है शॉप। लेकिन क्योंकि अभी नोएडा 62 की तरफ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो वेज वर्कर्स के, मतलब वेज की डिमांड के लिए काफ़ी अनरेस्ट है उधर, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस कारण से मैं उधर गया नहीं, क्योंकि फालतू का जाऊं। और ये जो हुड़दंगी होते हैं ना, ये प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग करते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि वो एक फीमेल जर्नलिस्ट को पीट रहे थे, लोगों की टैक्सी जला रहे थे। भाई तुम लोगों की टैक्सी क्यों जला रहे हो? वो तुम्हारी तरह का है बंदा है, वो उसने लोन लेकर लिया होगा अपनी टैक्सी को, ओला ऊबर में चला रहा है कि 2 पैसे घर में आएंगे, बच्चे खाएंगे। लेकिन आपको क्या मिला? आप सरकार की संपत्ति को या आप किसी की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हो, उससे आपका क्या फ़ायदा? लेकिन ये बातें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके बारे में बात करना बेमानी है, क्योंकि अगेन फिर से वही बातें, ये बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी जो ये है कि कोई इस बात को नहीं मानेगा कि जब एक भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन उस भीड़ ने जब किसी की ओला उबर टैक्सी को जलाया, या भीड़ ने किसी के गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो उसको ये नहीं पता है कि जो 60-70% गाड़ियाँ इंडिया में ख़रीदी जाती हैं, वो सारी की सारी गाड़ियाँ लोन पे होती हैं। वो बंदा EMI देता है उसका, वो एक लग्जरी को देने के लिए, लग्जरी को जीने के लिए वो अपनी ज़िंदगी EMI में बिताता है। और आपने बस उस चीज़ को एक बार में ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैं नहीं गया कि भाई ये बाइक अभी लिया है मैंने, कहीं गलती से किसी ने इसको कुछ कर दिया। तो मैं तो कोई शाहरुख खान हूँ नहीं भाई, ना ही मैं सलमान खान हूँ। मैं एक अदना सा इंसान हूँ। हाँ, कॉलेज के डेज़ में बहुत मारपीट कर लिया करता था, झगड़े कर लिया करता था, लेकिन अभी शादीशुदा इंसान हूँ, एक बच्चा है मेरा, काहे को किसी से पंगा लेने का। वैसे भी आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस बोले तो लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। कोई भी किधर से भी आके चाकू मार दे तो आप क्या कर लोगे? हीरो बनने के चक्कर में आपकी तो वाट लगेगी ना। तो बस यही है कि फटी में टांग नहीं अड़ने का, मस्त रहो अपनी लाइफ में। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। अब हमारी बीवी ने कुछ मैसेज किया है कि ये लेते आना, वो लेते आना। तो हम राइडिंग जैकेट पहनकर सब्जी मार्केट में थोड़ा घूम लेते हैं।
और लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं कि जब लोग मुझे देखें कि भाई ये बंदा नमूना कौन है जो सब्जी मार्केट में गरम राइडिंग जैकेट पहन कर आ रहा है। वैसे ये गरम नहीं है, बट लोगों को तो यही लगेगा ना, लोग तो कुछ भी सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं कभी और किसी और व्लॉग में, किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक मुझे समझ में आ जाएगा कि जो -6 है वो किस तरीके से काम करता है। चलिए बाय।